इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, वैद्युत स्थितिकी। वैद्युत स्थितिकी, ये आपका तीसरा चैप्टर है, वैद्युत स्थितिकी, ठीक है, इसको आज स्टार्ट किया जाएगा। आप लोगों को पता चला होगा कि अब आप लोगों का जो है वो पेपर जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। तो कुछ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो आप पढ़ चुके हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको हम भेज देंगे, ठीक है, बना के भेज देंगे, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। जो भी 40-50 क्वेश्चन रहेगा वो आप तैयार कर लीजिए। आवाज जा रही है ना? यस सर। हाँ, तो दोनों चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के पॉइंट वाइज तैयार कर देंगे, उसको आपको हर हाल में तैयार कर लेना है, ठीक। तीसरा वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे टॉपिक वाइज जब पढ़ाते जाएंगे, जैसे 2 दिन 3 दिन हो जाएगा तो एक दिन पूरा जो है ऑब्जेक्टिव उसका सॉल्व करा देंगे उतने टॉपिक से रिलेटेड। क्योंकि जब तक आप टॉपिक नहीं पढ़ेंगे थोड़ा भी, तब तक आप जो है उसके ऑब्जेक्टिव नहीं लगा पाएंगे, इसलिए टॉपिक पढ़ना जरूरी है। लेकिन जैसे ही चैप्टर थोड़ा सा 2-3 टॉपिक हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करेंगे कि एक वो ठीक, और जैसे स्टार्ट होगा ना तो फिर उसी समय पे क्या किया जाएगा कि आपको इसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे। जो पहला पार्ट है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो क्या है, तो कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगे और उसके प्रॉपर्टीज क्या है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये पहला पार्ट है इसका, ठीक। इसको पढ़ेंगे हम लोग कम से कम 2 लेक्चर में, 2 से 3 लेक्चर लगेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखिएगा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत। टॉपिक डालेगा इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत। ऑब्जेक्टिव टाइप का ही अब पढ़ाना शुरू कर दें। लिखिएगा वैद्युत विज्ञान की वह शाखा है, वैद्युत विज्ञान की वह शाखा है वैद्युत विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वैद्युत आवेशित वस्तु, जिसमें वैद्युत आवेशित वस्तु वैद्युत आवेशित वस्तु वैद्युत आवेशित वस्तु सर हो गया। वैद्युत विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वैद्युत आवेशित वस्तुओं के मध्य होने वाली, वैद्युत आवेशित वस्तुओं के मध्य होने वाली
अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन से संबद्ध यानी एसोसिएटेड परिघटनाओं का वर्णन किया जाता है। परिघटनाओं का वर्णन किया जाता है। वैद्युत आवेशित का क्या मतलब होता है? देखिए, आप पढ़े होंगे क्लास 6 अर्थ में कि कोई भी जो वस्तु है अगर वह क्या है, उस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब कि उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी के बराबर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक, जब बात करेंगे कि कोई भी वस्तु जो है वह आवेशित है, तो आवेश दो तरीके का बेटा हो सकता है। एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। आवाज प्रॉपर आ रही है ना आप लोगों का? यस सर। हाँ, एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे वैद्युत आवेश दो प्रकार के। ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ाएं, पेपर ओरिएंट होकर पढ़ाया जाए? अरे भैया बताओगे तो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। सर भी बताइए, सर थ्योरी भी बताइए, सर थ्योरी भी बताइए और ऑब्जेक्टिव दोनों। अच्छा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस? यस सर, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में ट्यूटोरियल में दे दीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस वैसे दे दीजिएगा। अब तो रट्टा मारा तुमने। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक जब कहा जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? देखिए, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। तो कहेंगे कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन की जो है वह संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वह वस्तु धनात्मक हो जाएगी। जब किसी में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वह प्रोटॉन के कंपेयर में ज्यादा होंगे, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि यह कैसा हो गया? ऋणात्मक आवेश इसको डेवलप हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा, एक टर्म लिखिएगा, एक टर्म लिखिएगा, स्टार्ट करिए लिखना। जब भिन्न भिन्न परावैद्युत अथवा वैद्युत रोधी, परावैद्युत अथवा वैद्युत रोधी डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर, डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो इन पदार्थों में हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़ों, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। फिर आगे लिखिएगा, यह गुण रगड़ने अर्थात घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। अतः इसे घर्षण विद्युत फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यह वस्तुओं पर स्थिर रहती है। सर
सर घर्षण वैद्युत के बाद एक बार फिर से बोल दीजिए। हैं? सर घर्षण वैद्युत के बाद एक बार फिर से बोल दीजिए। आप बोल रहे हैं यह गुण रगड़ने अर्थात घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है, इसे घर्षण विद्युत। जब भी क्या होगा, दो वस्तुओं को रगड़ने से, जैसे आपने पढ़ा होगा कि वो कंघी को क्या होता था, जब तेल लगा रहता था बाल में उसको रगड़ते थे, अब तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को वो क्या करता था, अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। इसी तरह आप पढ़े होंगे कि जो खाल होती है उस खाल पे क्या किया जाता था, इवेनाइट की रॉड को, बिल्ली की खाल पे इवेनाइट की रॉड को रगड़ने पर यह देखा गया कि दोनों में क्या हो गया, आकर्षण उत्पन्न हो गया। ऐसा कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यह विद्युत जो उत्पन्न हुआ वो घर्षण की वजह से हो रहा है, इसलिए इस तरह के विद्युत को क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे यह वस्तुओं पर स्थिर रहती है, यह वस्तुओं पर स्थिर रहती है, प्रवाहित नहीं होती, इसलिए इसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। स्थिर वैद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब लिखिएगा टॉपिक आवेश। टॉपिक लिखिएगा आवेश, चार्ज, आवेश। लिखिएगा आवेश कुछ मूलभूत कणों का मौलिक गुण है। आवेश कुछ मूलभूत कणों का मौलिक गुण है। वस्तुओं पर आवेश, वस्तुओं पर आवेश किन्हीं दो कुचालक पदार्थों, कुचालक यानी कि क्या हो जाएगा, इंसुलेटर, कुचालक पदार्थों के घर्षण से प्रकट होता है, के घर्षण से प्रकट होता है। अगली लाइन से लिखिएगा आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार हैं? धनात्मक आवेश जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पहला लिखेंगे धनात्मक आवेश, दूसरा लिखेंगे ऋणात्मक आवेश। अगली लाइन से लिखिएगा MKSA पद्धति, MKS सिस्टम पढ़े हैं ना, वही कह रहे हैं। MKSA पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलम भी बोलते हैं, इंग्लिश में कूलम बोलते हैं, हिंदी में कूलाम लिखते हैं, ठीक है। MKSA
सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है कूलम होती है, एक कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतीक होता है कैपिटल सी, तो लिखिएगा कैपिटल सी, इसका प्रतीक कैपिटल सी होता है। फिर आगे लिखिएगा आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, यही बता के लिखिएगा, अगली लाइन से लिख सकते हैं। वैद्युत धारा इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिखिएगा। इसमें आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, जैसे बोले आवेश प्रवाह की दर, तो इसका मतलब हो गया आवेश बटा समय, जहां पे आता ना दर वहां पे हम लोग समय लिख देते बटा में, तो लिखेंगे वैद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, यानी वैद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा समय या समयांतराल, चार्ज अपॉन टाइम और टाइम इंटरवल। ठीक है, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर क्या हो जाएगा, कहे वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, या कहें इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, देन चार्ज इज इक्वल टू, या आवेश बराबर क्या होगा, तो कहेंगे आवेश बराबर हो जाता है वैद्युत धारा गुणे समय। आवेश बराबर ये समय यहां पे चला जाएगा, तो हो जाएगा वैद्युत धारा गुणे समय, आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय। इंग्लिश में कहें तो चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर, और सिंबल होता है कैपिटल ए, सिंबल होता है बेटा इसका कैपिटल ए। ठीक, तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक, और कहेंगे आवेश का मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक होगा, देखिए कूलम्ब टाइम पर सेकंड, ठीक है, एम्पियर वैद्युत धारा, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट का ये होगा, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। ठीक, कूलम्ब भी होता है, तो कहेंगे 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड। ये माइनस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, लिख लिए, लिख लिए। चलिए अब आगे एक टॉपिक डालिएगा, आवेश के बारे में टॉपिक डालिएगा, आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला लिखिएगा, आवेश एक अदिश राशि है, सुनाई दे रहा है ना, सो गए का, अरे उठोगे तुम लोग, यस सर, सुनाई दे रहा है।
लिखिएगा पहला पॉइंट, आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट लिखिए, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक, पॉजिटिव चार्ज और क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तीसरा लिखिएगा, वैद्युत धारा को मूल राशि मान लेने पर, वैद्युत धारा को मूल राशि मान लेने पर यह यानी कि चार्ज, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, एक व्युत्पन्न राशि है। इसका विमीय सूत्र कोई बताएगा? देखिए वैद्युत धारा क्या हो गई, एक मूल राशि में पढ़े थे ना, चौथी मूल राशि थी। और आवेश के लिए क्या हो जाएगा, तो आवेश होता है वैद्युत धारा को, समय यहाँ पे लिखा है, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। एम्पियर के लिए जो सिंबल होगा बेटा वो होगा कैपिटल ए, और सेकंड क्या है, समय है, समय के लिए हो जाता है कैपिटल टी। ठीक, और यहाँ से पता निकल के आएगा आवेश का जो विमीय सूत्र होगा वो हो जाएगा AT। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर MLT A m के पावर 0 l के पावर 0 TA, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया क्या, आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र। तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ बोर्ड पे लिखा है, यहाँ देखिए बोर्ड पे लिखा है, ये आवेश का विमीय सूत्र TA या AT जो भी लिखे दोनों सही है, होता है। हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या लिखते हैं, विमीय सूत्र लिखते हैं। फिर आगे लिखिएगा, यह क्वांटित यानी आवेश क्वांटित होता है, यानी क्वांटाइज्ड होता है, अभी बता रहे हैं क्या होता है इसका मतलब, क्वांटाइज्ड होता है, तथा आवेश का क्वांटम, आवेश का क्वांटम, क्वांटम का मतलब बेटा न्यूनतम संभव, यानी कम से कम कितना हो सकता है, तो लिखेंगे न्यूनतम संभव आवेश, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्वांटम के बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे न्यूनतम संभव आवेश, स्मॉल e इज इक्वल टू, स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल e इज इक्वल टू, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। पूछ सकता है, देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये फॉर्मूला हो सकता है, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम बन सकते हैं, देखिए 3,
चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आवेश का सूत्र क्या होता है? आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है? आवेश का सिंबल क्या होता है? ठीक है, आवेश का वैद्युत धारा और समय के साथ उसका क्या होगा निकालेंगे, उसके टर्म में इसका यूनिट वो क्या होता है। इस तरह के कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिखना है। 1 2 3 4 5 6 इसके यूनिट्स भी पूछ सकता है। 6 7 क्वेश्चन तो यही पे बन सकता है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंट है तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन से यहाँ पे बन सकते हैं। इसके अलावा आवेश जो है वो क्या है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, ये सब चीज। फिर आगे इसमें लिखिएगा Q इज इक्वल टू NV का एक फार्मूला होता है आवेश के लिए, तो लिखिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा, यदि किसी आवेश Q, यदि किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, यदि किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो Q इज इक्वल टू Ne हो जाएगा। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फार्मूला है, Q इज इक्वल टू Ne आवेश के लिए। Q इज इक्वल टू Ne हो जाएगा। ठीक, फिर लिखिएगा N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, और N इज इक्वल टू Q बाई E हो जाएगा। N इज इक्वल टू Q बाई E हो जाएगा। ठीक, आवेश को अगर 1 कूलाम मान ले, यानी Q इज इक्वल टू 1 कूलाम मान लिया जाए, और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, E की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाए। ठीक है, और Q इज इक्वल टू 1 कूलाम लिया जाए तो N की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी 1 कूलाम आवेश में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये हमको पता चल जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। आएगा 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक, इसको जब सॉल्व किया जाएगा बेटा, देखिए ये 10⁻⁻⁹ ऊपर जाएंगे +19 हो जाएगा, 10⁻⁻⁹ कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। अपॉन इसको 1.6 करके 60/10, ये 10 ऊपर गया, एक यहां से 10 को ले लेंगे यहाँ पे, ये 80 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। सोलह छक्का 96, ठीक, 16 छक्का 96 पॉइंट 4 बचा, 0 लिए, 16 × 32, 8 बचा, 0, 16 × 80, N is equal to 6.25 into 10⁻18। 1 कूलाम आवेश में, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है इसलिए बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 1 कूलाम आवेश में, देखिए 1 कूलाम लिखे, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N कितने हैं, 6.25 into 10⁻18, यानी 1 कूलाम आवेश में
6.25 into 10 to the power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फार्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल टू NE, जहां पे आवेश Q क्या है? आवेश है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है? कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या वन लाइनर के हिसाब से। इसी चीज को अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चीज और लिख सकते हैं इसमें, लिखिएगा यदि, क्योंकि एक कूलाम क्या होता है? 1 एम्पियर सेकंड होता है, तो उसके लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो क्या आएगा? लिखेगा यदि किसी चालक, चालक यानी कंडक्टर, ब्रैकेट में करके लिख लीजिए कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है, तो लिखेंगे यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होता है, 1 कूलाम होता है। फिर आगे लिखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत माइन्यूट सा पॉइंट है, लेकिन कभी पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो लिखिएगा सीजीएस प्रणाली में या सीजीएस सिस्टम में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन अथवा स्थिर वैद्युत मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, स्मॉल ESU, ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा ESU कहलाता है। लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU of charge। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU of charge। 3 into 10 to the power 9 ESU, electrostatic unit of तैयार कर लेना बेटा, ये सीजीएस यूनिट तो होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, आवेश पर चालक का कोई प्रभाव नहीं होता है। आवेश पर चालक का कोई प्रभाव नहीं होता है।
फिर आगे वहीं पे लिख लीजिएगा, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय पर चाल का प्रभाव होता है। पर चाल का प्रभाव होता है। सर चाल का प्रभाव कि चालक का प्रभाव? आगे लिखिएगा। अच्छा, ये जो चाल का प्रभाव होता है ये होता है आपेक्षिकता का सिद्धांत। फिर आगे लिखिएगा, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। आवेश केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। फिर आगे लिखिएगा अगला पॉइंट, किसी वस्तु के ऋणात्मक तथा धनात्मक होने का तात्पर्य उस वस्तु पर क्रमशः इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी से है। सर फिर से बोलिएगा एक बार। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, तात्पर्य के बाद हैं? ऋणात्मक तथा तात्पर्य के बाद उस वस्तु पर क्रमशः इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी पर है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर अधिक होगा बेटा तो कहेंगे ऋणात्मक आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा तो कहेंगे धनात्मक आवेश होगा। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है। लिख लीजिएगा, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है। एक अगला पॉइंट लिखिएगा, आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। यानी द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। फिर आगे लिखिएगा अगला पॉइंट, किसी